हमेशा याद रखना, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा। लो मेरे छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। तो आप सभी प्यारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की इस इंग्लिश की बेहतरीन क्लास में। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स। अगर आप इन लेटर्स को तैयार कर लेते हैं तो मैं दावा करता हूं आपके 10 मार्क्स पक्के होने वाले हैं इस आज की छोटी सी क्लास के बाद। तो आपको क्लास को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल अच्छे से देखना है और जो भी मैं बताऊं उन चीजों को तैयार कर लेना है, आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी भाई बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, अगर आप टॉपर बनने का सपना रखते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों को शेयर करना होगा और एक लाइक कर देंगे इस वीडियो को। और मैं बढ़ता हूं अपने आगे वाले टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक जो आज का है वो है इंपॉर्टेंट लेटर्स। तो आज की क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें कराऊंगा, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कराऊंगा। जो हमारा फर्स्ट नंबर जो लेटर है हमारा, वो हमसे क्या बोल रहा है कि लेटर टू द एडिटर फॉर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हम लेटर्स करने वाले हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं और आपके बोर्ड 2026 में आपको दिखाई देंगे। अगर आप 2023 का पेपर देखते हो, 2022 का देखते हो, तो वहां पर ये सातों सेटों में से किसी ना एक सेट में आए जरूर हैं। तो बिजली की कटौती पर अगर आपको पत्र लिखना आए तो इस तरीके से आप लिखेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। और हाँ, दूसरे मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि भैया अगर मुझे लेटर लिखना नहीं आता है, अगर मुझे लेटर तैयार नहीं, मुझे याद नहीं करना, तो मैं क्या करूं, क्या कोई ट्रिक है इसकी? तो बिल्कुल मेरे पास एक निंजा टेक्निक है, मेरे पास एक बिना रटने वाली ट्रिक है। आप बिना रटे बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आप लेटर को कर सकते हो और एग्जामिनर 10 में 10 नंबर देगा। बस जितनी लाइंस में बता दूं, जो फॉर्मेट में बता दूं, उस फॉर्मेट को फॉलो कर लेना, आपको पूरे 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे, एक नंबर भी एग्जामिनर नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो हमारा लेटर नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद में मैं बताऊंगा कि लेटर को बिना रटे कैसे हम लोग कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक को मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा ताकि आप पहले इस लेटर को समझ पाओ अच्छी तरीके से। ठीक है, पहले समझो, उसके बाद मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन आएगा इस तरीके से आएगा कि लेटर टू द एडिटर। एडिटर का मतलब क्या होता है? एडिटर का मतलब होता है न्यूज़पेपर का संपादक। एडिटर का मतलब संपादक। लेटर फॉर मतलब के लिए। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली का जो ब्रेकडाउन होता है, बिजली की कटौती होती है, बीच बीच में गांव में बिजली काट दी जाती है, तो उस बिजली कटौती को रोकने के लिए। क्यों रोकना है? क्योंकि हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, हमारे 4 महीने बचे हैं बोर्ड एग्जाम को और हमें बिजली की आवश्यकता है। हमें रात को पढ़ाई करनी होती है, हमें सुबह मॉर्निंग में पढ़ाई करनी होती है और लाइट कट जाती है। इसलिए हमें एक न्यूज़पेपर के एडिटर को पत्र लिखना है। बहुत सिंपल तरीके से लिखना मैं सिखाऊंगा। कैसे करना है कि सबसे पहले हमें लिखना है टू लिखना है, उसके बाद पूरी लाइन को छोड़ देना है। ये बिल्कुल बेहतरीन प्रारूप, पूरा फॉर्मेट आपको मैं सिखा रहा हूं, कोई भी नहीं सिखाएगा और टॉपर ऐसे ही लिखता है। टॉपर बनने की ट्रिक ही यही है कि कॉपी में इस तरीके से लिखो। बहुत ज्यादा कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलते हैं, ये याद रखो। बहुत कम लिखो, लिमिटेड लिखो और एक मक्खन चीज लिखो जो एग्जामिनर को बिल्कुल पिघला दे, वो चीज लिखो। तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। सबसे पहले 2 लिखो, लाइन छोड़ो, उसके बाद उसके जस्ट नीचे लिखो द एडिटर। एडिटर को लेटर जरूर आएगा, 101% आएगा एडिटर को लेटर लिखना। ठीक है, तो उसके बाद नीचे लिखना एडिटर, द एडिटर। उसके बाद यहां एक छोटा सा हल्का सा कोमा लगाना है। उसके बाद आपको नीचे न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। मैंने यहां हिंदुस्तान टाइम्स को लिखा है, आप अमर उजाला, दैनिक जागरण, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहां पर उस न्यूज़पेपर को लिख देना। ठीक है, उसके बाद आप अपनी जगह का नाम लिखना। मैंने यहां पर न्यू दिल्ली लिखा है, आप लखनऊ, गाजियाबाद, गुजरात, मध्य प्रदेश, जहां से भी हो, आप जिस जिले से हो उस जिले का नाम लिख देना, बस आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब हमें उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमारा आता है सबसे महत्वपूर्ण चीज। क्या है वो महत्वपूर्ण चीज? सब्जेक्ट लिखना। हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? एग्जामिनर केवल 2-3 चीजें देखता है। पहली, आपका फॉर्मेट देखता है। दूसरी, आपका सब्जेक्ट क्या आपने डाला है, सब्जेक्ट डालना देखता है। आपको ये क्वेश्चन नहीं डालना एग्जाम में आपको अपना समय बचाना है, तो वहां पर इस क्वेश्चन को मत लिखना, आप सब्जेक्ट को लिखना। सब्जेक्ट को कैसे लिखोगे? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी। मतलब फ्रीक्वेंट मतलब लगातार, ब्रेकडाउन मतलब कटौती हो रही है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब
मतलब बिजली की, इन मतलब मेन, इन अवर मतलब हमारे, लोकेलिटी मतलब आसपास में, मतलब हमारे आसपास में बिजली की लगातार कटौती हो रही है, इस पर हमें एक पत्र लिखना है। तो सब्जेक्ट हमने डाल दिया इस तरीके से। अब आता है मेन कॉम्प्लेक्स की हमारी समस्या क्या है। अब हमें अपनी समस्या बतानी है, तो हमें 3-4 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पहले क्या है, पहले हमें टू डालकर एडिटर को मतलब नमस्ते वगैरह करना पड़ता है, एडिटर को थोड़ा प्रणाम करना पड़ता है, तो टू द एडिटर, उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम, उसके बाद जगह का नाम, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद आपको सर या मैडम डालना है। सर लिखो, उसके बाद सर लिखो, और एक बात का विशेष ध्यान रखना, पूरी लाइन सीधी होनी चाहिए, पूरी लाइन में लिखना है। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट आप 20 से डाल रहे हो, ये गलत तरीका होता है। बहुत से लोग बताते हैं सब्जेक्ट 20 से, प्योरली गलत तरीका है। उसके बाद सर या मैडम लिखो 20 से, प्योरली गलत तरीका है। यहां से पूरी लाइन एक दिखनी चाहिए। एग्जामिनर सिर्फ फॉर्मेट देखता है, एग्जामिनर के पास इतना समय ही नहीं होता है कि वो आपकी एक एक लाइन को पढ़े। एग्जामिनर दुश्मन थोड़ी है हमारा, एग्जामिनर तो हमारे साथ एक सकारात्मक भाव रखता है और वो हमें नंबर देना चाहता है। तो इस फॉर्मेट को तैयार रखना, ठीक है। और जो हमारा जिसमें हम पूरे मसाला डालेंगे, ये हमारा मसाला है, और इस मसाले को आप 2 भागों में तोड़ देना। पहला भाग 4-5 लाइन में तोड़ देना, उसके बाद दूसरा भाग 4-5 लाइन में तोड़ देना। मैंने बहुत छोटा छोटा करके लिखा है ताकि इस बोर्ड में आ जाए। अगर आप इस लेटर को अगर कॉपी पे लिखोगे तो पूरा पेज फेल हो जाएगा, पूरा पेज भर जाएगा आपका इससे, ठीक है। और आपको पूरे फॉर्मेट के तरीके से लिखना है। अब कैसे लिखना है, सर लिखने के बाद आप कोमा लगाएंगे, अगर आपको हो सके तो आप सर के साथ मैडम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है थ्रो द कॉलम ऑफ योर एक्सट्रीम न्यूज़पेपर, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एक्सट्रीम न्यूज़पेपर। मतलब मैं आपको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बताता हूं कैसे। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, मैं आपके कॉलम के माध्यम से, आपके सम्माननीय अखबार के माध्यम से, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, मैं आपके बहुत, एस्टीम का मतलब होता है सम्माननीय, न्यूज़पेपर का मतलब होता है अखबार, और कॉलम का मतलब आपने छोटे छोटे कॉलम्स देखे होंगे, अखबार में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर मतलब मैं आपके अखबार में अपनी खबर को प्रकाशित करना चाहता हूं, इसका मतलब ये है। क्या है कि आई वुड लाइक टू attention of electricity department towards the poor supply of इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी। इसका मतलब है कि मैं आपको आगाह कराना चाहता हूं कि आई वुड लाइक टू अटेंशन, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि मेरी जो लोकेलिटी है, मेरे लोकेलिटी में आसपास में बिजली की दबा के कटौती हो रही है, बिजली की बहुत कटौती हो रही है। किसको लेटर लिखना है हमें, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, मतलब बिजली विभाग को बताना है कि हमारे आसपास कटौती बहुत हो रही है बिजली की, ठीक है, ये बताना है हमें, ठीक है। उसके बाद कहना है कि द ब्रेकडाउन इज सो कॉमन, मतलब जो कटौती हो रही है वो बहुत साधारण है, समझ में नहीं आता कब कट जाती है बिजली, कब बिजली आ जाती है, कब कट जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता, बहुत कॉमन हो गया है ये तो। उसके बाद एंड द वोल्टेज इज वेरी लो, और जो वोल्टेज आता है बिजली का वो बिल्कुल लो होता है, पंखा कूलर बल्ब कुछ भी सही तरीके से नहीं चलता है, बिल्कुल लो वोल्टेज आता है बिजली का। द वोल्टेज इज वेरी लो, द स्टूडेंट फेस वेरी डिफिकल्टीज, स्टूडेंट्स फेस वेरी डिफिकल्टीज, जो विद्यार्थी हैं वो बहुत सारी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ये है हमारा। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, और जो बच्चे हैं बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स डिफिकल्टी क्यों फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं किसकी, बोर्ड एग्जामिनेशन की। आप सभी भाई बहन बोर्ड एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, उनको तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बिजली की कटौती हो रही है। तो यही लिखना है आपको, अपने ऊपर सोच के लिखते रहना है, ठीक है। क्या लिखना है, द स्टूडेंट्स फेस वेरी डिफिकल्टीज, स्टूडेंट बहुत डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, बहुत मुसीबत फेस कर रहे हैं। क्यों, बिकॉज मतलब क्योंकि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, और क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद आई होप दिस लेटर वुड, उसके बाद हमें एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद हमें बोला ना कि लेटर को 2 भागों में तोड़ना है, ये उसका मसाला है, और मसाले को 2 भागों में तोड़ना है। पहला भाग हमारा ये हो गया, अब दूसरा भाग हमारा ये हो गया, दूसरे भाग में मैंने तोड़ दिया। इसमें क्या करेंगे, आई होप दिस लेटर, मैं आशा करता हूं यह पत्र, आई का मतलब मैं, होप का मतलब आशा, दिस का मतलब यह है, लेटर का मतलब पत्र, मैं आशा करता हूं यह पत्र वुड गेट अ प्रोमिनेंट कॉलम इन योर न्यूज़पेपर। तो ये जो मैंने आपको पत्र लिखा है, मैं आशा करता हूं ये बहुत प्रोमिनेंट, बहुत प्रमुख कॉलम बनेगा, मतलब फर्स्ट हेडलाइंस बनाकर आप लिखोगे अपने न्यूज़पेपर में
कि यहाँ पर बिजली की कटौती हो रही है और आप एक बड़ा सा हेडलाइंस बना के लिखोगे, इसका मतलब ये है, ठीक है, इन योर न्यूज़पेपर सो द अथॉरिटीज में रियलाइज द डिफिकल्टीज। और जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं, मतलब बड़े बड़े जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग है, इसको रियलाइज कर पाए, हमारी समस्या को समझ पाए, इस तरीके से बताया गया है। एंड टेक द स्टेप्स, और कुछ कदम उठा पाए, किसके लिए, बिजली में जो बार बार कटौती हो रही है, उस कटौती को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स उठा पाए, कुछ कदम उठा पाए, स्टेप्स इन द मैटर, और इस मामले में कुछ कदम उठा पाए, ठीक है, स्टेप्स ले पाए, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको लास्ट में लिखना है थैंकिंग यू, धन्यवाद आपका। उसके बाद यहां लिखना है योर सिंसियरली, और नेम डालना है, जिसमें आपको अपना नाम नहीं डालना, गलती से भी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को नहीं लिखना, आपको यहां पर XYZ को लिखना है, आप यहां पर XYZ लिखेंगे। और हाँ, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप डेट लिखेंगे, आप यहां पर डेट लिखेंगे, और उसके बाद आप यहां पर पता लिखेंगे, यहां पर डेट लिखेंगे, और यहां पर आप एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस, ठीक है। इस तरीके से आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। और डेट कहाँ कब की डालनी है, डेट आपको डालनी है एग्जाम के डे की। जैसे कि आपका जो एग्जाम है, मैं मान के चलता हूं 12 मार्च 2026 को है, तो आप यहां पर अपनी डेट, एग्जाम की डेट डालेंगे, ताकि एग्जामिनर को यह ना लगे कि आपने रटा रटाया है, एग्जामिनर को लगे आपने खुद से मन से बना के लिखा है। उसके बाद एड्रेस तो आप मन से कहीं का भी डाल सकते हो, हजारों जगह के एड्रेस हैं, कुछ भी डाल दो, लेकिन डेट आपको एग्जाम के दिन की डालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा लेटर कंप्लीट होता है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आगे बढ़ता हूं, अपना दूसरे नंबर का लेटर आपके साथ डिस्कस करता हूं। भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा दूसरे नंबर का लेटर, और मैं आपको बता दूं, जो लेटर आपको पीछे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये 2024 के DW नंबर सेट में आया था, 2024 के दूसरे नंबर सेट में आया था, और मैं बता रहा हूं ये सारे वायरल लेटर्स हैं, और 2026 की बोर्ड एग्जाम की इस परीक्षा में बिल्कुल छपने वाले लेटर्स हैं। ये पिछले सालों से छांट कर लाए गए लेटर्स हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान शब्दों में आपके साथ डिस्कस करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक मेरे पास यही होती है कि अगर आपको लेटर राइटिंग आए, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और आपसे बोला गया है लेटर, तो आपको क्या करना है, आपको जो करना है, शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन डालना है, इस तरीके से आपका प्रारूप होना चाहिए। उसके बाद ये एक बॉडी होनी चाहिए, उसके बाद आप योर सिंसियरली करके अपना नाम में XYZ डाल दे के ये कर सकते हैं। और इसको करने में आपको पूरा पेज फिलअप करना है। कब, जब आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको ये करना है, ठीक है। तो हमारा लेटर हमसे सेकंड नंबर लेटर क्या बोलता है, अभी हमारे पास 4 महीने हैं, और 4 महीनों में अगर आप ये 3 लेटर्स को तैयार कर लेते हो, तो 100% आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं वादा करता हूं, आपको टॉपर बनाने की जिम्मेदारी ली है, आपको 95+ दिलाने की जिम्मेदारी ली है, तो आपको दिला के ही रहूंगा, याद रखना आप लोग, ठीक है। हमारा सेकंड नंबर क्या है कि लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम इन सिस्टर्स मैरिज। आपकी बहन की शादी है और आपको अपने मित्र को उसमें इनवाइट करना है, उसके लिए आपको उनको एक पत्र लिखना होगा। वो पत्र लिखने को आया है, 2024 के DW नंबर सेट में आया था, उसके पिछले सालों में भी आया था, और 2026 के किसी ना किसी सेट में छपने वाला है। तो हमें कैसे लिखना है, हमें सबसे पहले इसमें एडिटर या न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिखना, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, इसमें अपने मित्र को बुलाना है अपनी बहन की शादी में। तो सिंपल तरीके से हमें क्या करना है, हमें उसका पता डालना होगा। किसका पता है ये हमें पता डालना है, अपने मित्र का पता डालना है। उसके बाद आपको डेट लिखना है। और हाँ, आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा गलती एग्जामिनर कहां पकड़ता है, डेट में। आप डेट को गलत डाल देते हो। अब भले ही आप एग्जाम की डेट डाल दो, आप डेट को कभी ऐसे मत डाल देना कि 12/5/2025 तो ये क्या सही तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। डेट को कभी शॉर्ट फॉर्म में नहीं डालते हैं, डेट को हमेशा ऐसे डालते हैं 25 मार्च 2026 या 27 जून 2028, इस तरीके से करते हैं। डेट को कभी ऐसे मत डाल देना, ये शॉर्ट फॉर्म होता है और शॉर्ट फॉर्म लेटर के अंदर अलाउ नहीं होता, याद रखना। इस चीज को याद रखना आप लोग, बिल्कुल दिमाग में फिट रखना। बिल्कुल इस तरीके से बड़े बड़े स्टैंडर्ड फॉर्म में हम डेट को डालते हैं। तो हम सबसे ऊपर क्या करेंगे, पता डालेंगे, एड्रेस डालेंगे अपने दोस्त का। क्या एड्रेस है उसका, मैं कुछ भी डाल देता हूं, जैसे कि मैंने वाले स्टेशन रोड कानपुर, एड्रेस उसका क्या है, एड्रेस उसका है स्टेशन रोड कानपुर। और हाँ, और उसकी डेट क्या है, डेट उसकी है 25 मार्च 2026।
उसकी शादी की डेट है, ठीक है, उसकी बहन की शादी की। उसके बाद आपको अपने मित्र का नाम लिखना है कि डियर अंकित या डियर जो भी आपके मित्र का नाम हो, अपने मित्र का नाम आपको लिखना है और छोटा सा एक कोमा लगाना है और उसके नीचे से ही वहीं से आपको लिखना प्रारंभ करना है कि आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन एंड होप, और मैं आशा करता हूं सेम फ्रॉम यू, मैं अच्छा हूं और मैं आशा करता हूं तुम भी अच्छे ही होगे, ये बताना है हमें, ठीक है। फिर आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, और मैं आई एम ग्लैड का मतलब होता है मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए। किस चीज के इन्फॉर्म करने के लिए, मतलब इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचना देने के लिए। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हें सूचना देने के लिए। किस चीज की, दैट द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर हैज़ बीन सेटल्ड, मतलब मेरे बहन की जो शादी है वो हमारी बहन की शादी सेटल हो चुकी है, मतलब फिक्स हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, द मैरिज विल टेक प्लेस ऑन 25 मार्च 2026, और जो मैरिज है वो कब अरेंज की जाएगी, मैरिज जो है वो 25 मार्च 2026 को होनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद है कि आई इनवाइट यू जॉइन द सेरेमनी अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स, और आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि आपको आना है और अपने पेरेंट्स के साथ आपको आना है इस मैरिज सेरेमनी को अटेंड करना है, ठीक है। तो क्या लिखना है, आई इनवाइट यू, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, टू ज्वाइन द सेरेमनी, और इस सेरेमनी में ज्वाइन हो आके, विद योर पेरेंट्स, तो तुम्हें खुद भी आना है, अपने पेरेंट्स को साथ में लेके आना है, ये बताया गया है। ट्राई टू कम फ्यू डेज अर्लियर, और ये कोशिश करो कि तुम कुछ दिन जल्दी आ जाओ, 25 को शादी है उससे पहले ही आ जाओ। ट्राई टू कम फ्यू डेज अर्लियर, तो कुछ दिन पहले ही आ जाओ। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन, एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपको यहां से लिखना प्रारंभ करना है। क्या लिखना है कि आई होप, मैं आशा करता हूं, यू विल नॉट डिसअपॉइंटेड मी, तुम मुझे निराश नहीं करोगे, मतलब तुम आ जाओगे तो मुझे निराश नहीं करोगे। उसके बाद एंड आई एम वेटिंग फॉर योर अराइवल, और मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। आई एम वेटिंग फॉर योर अराइवल, मैं आपके आने का इंतजार करूंगा। लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको लिखना है योर सिंसियरली आपको लिखना है, और यहां पर आपको नेम डाल देना है, अपना नाम बिल्कुल भी नहीं डालना है एग्जाम में, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी आपको शेयर नहीं करनी है, यहां से नंबर कट जाएंगे, आपको केवल XYZ डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना होता है संपूर्ण लेटर। तो अब मैं बात करूंगा अपने भाई बहनों के साथ हमारा तीसरे नंबर का लेटर, जो कि मोस्ट IMP है और पिछले सालों में आया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूं, क्या आपने अभी तक एक लाइक किया या नहीं, क्या आपने अपने दोस्त को शेयर किया या नहीं, मुझे बता देना। आप लोग एक शेयर और लाइक जरूर कर दो प्यारे भाई बहन। अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे तीसरे नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर, जो कि होने वाला है हमारा वाटर सप्लाई, यानी कि पानी की जो सप्लाई होती है उस पर हमारा लेटर होने वाला है। क्या बोल रहा है हमसे लेटर, कि लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, आपको लेटर लिखना है किसको, न्यूज़पेपर के एडिटर को। किसके लिए, अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब पानी की अव्यवस्था पर, पानी की सप्लाई, बहुत जो पुअर सप्लाई होती है पानी की, उसके ऊपर आपको न्यूज़पेपर के एडिटर को, संपादक को एक पत्र लिखना है अपनी खबर को प्रकाशित करने के लिए। कैसे लिखना है आपको, इसमें सबसे पहले आपको टू लिखना है। टू आपको शुरुआती जो प्रारूप जो मैं आपको फॉर्मेट बता चुका हूं उसी फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले आप टू लिखोगे, उसके बाद उसी लाइन में उसी सीक्वेंस में आप द एडिटर लिखोगे, उसके बाद आप न्यूज़पेपर का नाम लिखोगे, जो भी न्यूज़पेपर आपको पसंद हो कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स को लिया है, हिंदुस्तान टाइम्स को लिया है। उसके बाद आप अपने प्लेस का नाम डाल दोगे, तो मतलब जहाँ का ये न्यूज़पेपर है, तो मैं यहाँ पर और ये डाल देता हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, और प्लेस में आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप न्यू दिल्ली भी डाल सकते हो, न्यू दिल्ली, ठीक है। सब्जेक्ट में आप क्या है, सब्जेक्ट में आप लिखोगे फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब लगातार पानी की कटौती पर, आपको पानी की कटौती, हम बिजली की कटौती की बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे पानी की कटौती पर। तो फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर की सप्लाई पर हमें बताना है, सब्जेक्ट हमारा ये है। हमें क्या लिखना है, सर लिखना है, सर। उसके बाद हमारा मेन जो मेरी बॉडी है, ये मेरा मेन बॉडी जो मेरा मटेरियल है यही है, अब यहीं पर हम काम करेंगे। सर आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। इसका मतलब क्या है कि सर आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपसे सर जो मैं आपसे बहुत, आई विश टू ड्रॉ, मैं इच्छा करता हूं कि सर आप मेरा बहुत काइंडली मेरा एक अटेंशन मेरी तरफ देखो, मतलब न्यूज़पेपर के एडिटर को इस तरीके से बोला जा रहा है।
और उसके बाद टू द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन अवर लोकेलिटी। किसके लिए? हमारा जो लोकेलिटी है, जो हमारे आसपास का एरिया है, वहां पर जो वाटर की सप्लाई है बहुत बेकार है, बहुत पुअर सप्लाई है, मतलब बहुत इरेगुलर है, कुछ पता ही नहीं चलता कब पानी आता है कब पानी जाता है, इसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, तो वी आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, और हम सभी लोग बहुत डिफिकल्ट, बहुत बुरी, बहुत मुसीबत वाली सिचुएशन में हैं, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है, कठिन परिस्थिति में है। उसके बाद पीपल हैज टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। लोग बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं, कब? जब वाटर की सप्लाई रुक जाती है, बहुत पुअर सप्लाई होती है तब। उसके बाद हमें लिखना है वाटर इज टर्न्ड ऑन द पाइप्स ओनली फ्यू आवर्स, और जो पानी है वो जो पाइप्स के अंदर, टोटियों के अंदर बिल्कुल कम घंटों के लिए आता है, बहुत कुछ घंटों के लिए आता है, फ्यू आवर्स के लिए आता है, कुछ घंटों के लिए आता है। एंड ऑल्सो, और भी इरेगुलर एवरीडे, और वो भी बहुत इरेगुलर होता है, अनियमित होता है, पता ही नहीं चलता कब आता है कब जाता है, अनियमित है बहुत ज़्यादा पानी, इसलिए हम इसको पत्र में अपने पत्र लिख रहे हैं एडिटर को। उसके बाद क्या है कि आई होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे लेटर को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे इन योर न्यूज़पेपर। ठीक है, उसके बाद सो डिपार्टमेंट्स रियलाइज अवर प्रॉब्लम्स, और जो हमारे पास पानी का विभाग है, जो मेरे पास वाटर डिपार्टमेंट्स है, वो हमारी प्रॉब्लम को रियलाइज कर पाए और एक उचित टेक्स द स्टेप्स, और उचित कदम उठा पाए। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे लिखना है योर सिंसियरली, और लास्ट में आपका नेम XYZ आपको डालना है, और यहां पर डेट और एड्रेस डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया, आपको समझ में आया होगा। और बहुत, तो आज की जो क्लास थी वो कैसी लगी आपको मुझे जरूर बताना, और कमेंट बॉक्स में कैसी लगी क्लास मुझे आप जरूर बता देना। ठीक है।